नमस्कार। आज महात्मा बुद्ध एवं बौद्ध धर्म इससे संबंधित तीसरा वीडियो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध का जीवन जो था वो किस तरीके से गुजरा, कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई वो बताया था। दूसरे में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं उनके सिद्धांतों के बारे में हमने बात की थी। आज तीसरे वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इस टॉपिक से संबंधित सिविल सेवा परीक्षाओं में जो विभिन्न वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं वो किस तरीके से पूछे गए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जिसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से वस्तुनिष्ठ प्रश्न सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए हैं। तो महात्मा बुद्ध एवं बौद्ध धर्म इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कृपया ध्यान पूर्वक सुने और इससे पहले हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए, जिससे सभी को लाभ मिल सके और आपको सारी सूचनाएं क्रमबद्ध तरीके से मिल सकें। मैं यहाँ पर एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग एक पेन और कॉपी साथ में लेकर के बैठें, जिससे कि महत्वपूर्ण बातों को आप नोट कर सकें। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प अ काठमांडू, ब वैशाली, स लुम्बिनी, द मथुरा। तो इसका सही उत्तर है स लुम्बिनी में हुआ था। आईएएस 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। मैंने पहले वीडियो में इसके बारे में आपको बताया था कि लुम्बिनी रुम्मनी देई वन में यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? विकल्प अ शाक्य वंश, ब माया वंश, स लिच्छवी वंश, द कोलीय वंश। सही उत्तर है द कोलीय वंश और ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया था। तीसरा प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ है? उसके विकल्प दिए गए हैं। अ अजंता में है, ब बादामी में है, स बाघ में है और द एलोरा में है। इसका सही उत्तर है अ अजंता में है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की चित्रकारी के लिए विश्वविख्यात हैं। तो ये प्रश्न आईएएस 2007 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था? अपना अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिया था? उत्तर है विकल्प अ आनंद, ब सारिपुत्र, स सुभद्र और द उपाली। इसमें से सही उत्तर है स सुभद्र। यूपीपीसीएस 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। पांचवा प्रश्न है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? विकल्प दिए गए हैं। अ मल्लों के, ब लिच्छवियों के, स शाक्यों के, द पालों के। सही उत्तर है अ मल्लों के। मल्लों के गणतंत्र में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और ये जो स्थान था इसको कुशीनारा या कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। यूपीपीसीएस 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के किस मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ था? किस मत का उद्भव 7वीं शताब्दी के ईस्वी के आसपास हुआ था? विकल्प हैं अ थेरवाद, ब हीनयान, स महायान और द वज्रयान। सही उत्तर है द वज्रयान। दूसरे वीडियो में मैंने आपको जब बौद्ध धर्म के सिद्धांत बताए थे तो उसमें बताया था कि विभिन्न संप्रदाय बन गए थे इस धार्मिक विचारधारा में। तो इसमें से एक विचारधारा थी वज्रयान।
IAS 1993 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन सही है, वो चुनना है। विकल्प अ, जैन दर्शन के सारभूत तत्व हैं। ब, संस्कृत काव्यात्मकता पर व्याख्यान है। स, बुद्ध के विस्तारित उपदेश हैं। द, पाली भाषा में तर्कशास्त्र का प्रतिपादन है। तो इसमें से जो सही विकल्प है वो है स। IAS 2007 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? विकल्प दिए गए हैं, अ, आम्रपाली, ब, यशोधरा, स, गौतमी प्रजापति और द, माया देवी। इसका सही उत्तर है स, गौतमी प्रजापति, जो कि महात्मा बुद्ध की सौतेली मां थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। उन्होंने अनुरोध किया इस धार्मिक विचारधारा को स्वीकार करने का, तो उन्हें स्वीकृति दी गई थी। तो सही उत्तर है गौतमी प्रजापति। यद्यपि भगवान बुद्ध अपनी विचारधारा में स्त्रियों का प्रवेश नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? विकल्प हैं, अ, प्रबंधन, ब, अष्टांगिक मार्ग, स, धर्मचक्र और द, त्रिरत्न। सही उत्तर है ब, अष्टांगिक मार्ग। जब आपको दूसरा वीडियो हमने दिखाया था, उस दूसरे वीडियो में हमने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत बताए थे। उसमें से एक महत्वपूर्ण है अष्टांगिक मार्ग, जिसमें 8 मार्ग दिए गए हैं जीवन के कि जिनको अपनाना चाहिए, तभी हमें निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। तो इसका सही उत्तर है ब, अष्टांगिक मार्ग। UPPCS 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म जिसने चीन की यात्रा की, किस सिद्धांत का कट्टर अनुयायी था? जो चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो बौद्ध भिक्षु गया था, वो किस सिद्धांत का कट्टर अनुयायी था, ये बताना है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, अ, एकांतवाद, ब, सर्वास्तिवाद, स, शून्यतावाद और द, अनेकांतवाद। सही उत्तर है ब। IAS 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। ब, सर्वास्तिवाद, यानी जो बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म था वो सर्वास्तिवादी विचारधारा का अनुयायी था, पालन करता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, यानी वो कौन सा स्थान है जो बौद्ध धर्म का भी पवित्र स्थान माना जाता है और जैन धर्म का भी माना जाता है। विकल्प दिए गए हैं, अ, सारनाथ, ब, कौशाम्बी, स, कुशीनगर, द, देवीपाटन। तो सही उत्तर है ब, कौशाम्बी। कौशाम्बी ये इलाहाबाद के पास में एक नगर है, एक जगह है गंगा के किनारे पर, जहां पर जैन और बौद्ध दोनों का ये पवित्र स्थान माना जाता है। UPPCS 2008 में ये सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं है? कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म की विचारधारा और जैन धर्म की विचारधारा में बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन यहां जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से एक ऐसा विकल्प है जो समानता नहीं दर्शाता है। विकल्प हैं, अ, अहिंसा, व, स्त्रियों का संघ में प्रवेश, स, वैश्य वर्ग का समर्थन और द, कठोर तप में विश्वास। सही उत्तर है द, कठोर तप में विश्वास। जो बौद्ध धर्म की विचारधारा है उसमें ज्यादा कठोर तप की बात नहीं मानी गई है, बाकी चीजें समान है। IAS 1992 में यह सवाल पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है वो है, निकाय शब्द, निकाय शब्द किस धर्म से संबंधित है?
विकल्प दिए गए हैं अ जैन धर्म, ब बौद्ध धर्म से, स वैष्णव धर्म से और द शैव धर्म से। तो सही उत्तर है ब बौद्ध धर्म से। जो निकाय शब्द है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। सुत्त निकाय, अभिधम्म निकाय, विनय निकाय, मध्यम निकाय जैसी ग्रंथ जो है लिखी गई हैं, तो उसमें निकाय शब्द जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। MPPCS में ये 1994 और 2010 में पूछा गया था ये सवाल। अगला प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे 3 कथन दिए गए हैं और उन कथनों में विचार करने के लिए कहा गया है और फिर उस पर सवाल किया गया है। तो कथन कौन कौन से है पहले ये देखते हैं। पहला कथन है, स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध हैं। दूसरा कथन है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म की महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा कथन है, महासंघ के द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। ये 3 कथन है। अब विचार करने के लिए कहा गया उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो ये कौन सा कथन सही है ये हमें छांटना है। विकल्प दिए हुए हैं अ केवल 1 और 2, ब केवल 2 और 3, स केवल 3 और द 1, 2 और 3। ये जो सवाल है ये IAS 2020 में पूछा गया है और इसका जो सही उत्तर है वो है द 1, 2 और 3। ये सही विकल्प है। IAS 2020 में ये पूछा गया था। प्रश्न संख्या 15 है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परिमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। परामिता शब्द का देखिए, द्वितीय भाग जब मैंने पढ़ाया था, जब बताया था आपको दूसरे वीडियो में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत, उसमें 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 शील और 10 पारमिताएं, ये सब आपको बताया था। तो उसी में से ये सवाल पूछा गया है। 10 पारमिताएं बताई गई हैं बौद्ध धर्म के अंदर। तो मुदिता, अश्मिता, इस तरीके से हैं ये 10, उन पर ये सवाल किया गया है। इसमें जो कथन दिए गए हैं वो हमें देखना है। अ सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ हैं। ब वेदों के प्राधिकार को स्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय हैं। स परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधसत्व पथ प्रशस्त हुआ। द आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। तो सही उत्तर है स, वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधसत्व पथ प्रशस्त हुआ था। बौद्ध धर्म के अंदर जो 10 शील बताए गए हैं उनको एक तरीके से 10 बल माना गया है और उन 10 बलों से जो परिपूर्णताएं प्राप्त होती हैं, जो मिलती हैं, वो उनको परामिता कहती हैं। तो ये सवाल जो है वो IAS 2020 में पूछा गया था, अर्थात इसी वर्ष पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। यानी नीचे कुछ जोड़े दिए गए हैं और इन जोड़ों पर विचार करना है और इसमें यह देखना है कि कौन सा जोड़ा सही है और कौन सा जोड़ा गलत है, जिसके ऊपर सवाल पूछा जाएगा। तो इसमें पहला है परिव्राजक। परिव्राजक के सामने लिखा हुआ है परित्यागी व भ्रमणकारी। दूसरा है श्रमण, उसके आगे लिखा हुआ है उच्च पद प्राप्त पुजारी। तीसरा है उपासक, इसके आगे लिखा हुआ है बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। अब जो प्रश्न किया गया है वो ये है कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं, मतलब सही कौन से हैं। विकल्प अ 1 और 2, विकल्प ब केवल 1 और 3, विकल्प स केवल 2 और 3। तो सही उत्तर है, और इसके बाद विकल्प द दिया गया
1, 2 और 3। तो सही उत्तर है ब, केवल 1 और 3 ये सही है और बाकी जो दूसरा है वो गलत है। ये IAS 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको पहुंचाए हैं जो कि सिविल सेवा परीक्षाओं में पूछे गए हैं विभिन्न वर्षों में। अब बौद्ध धर्म से संबंधित 2017 के बाद विभिन्न प्रतियोगिताओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर भी हम कुछ पर विचार कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें है, पहला है सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था, यानी सांची का जो स्तूप था उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। विकल्प है ए अकबर, बी हुमायूं, सी अशोक और डी नरसिंह। तो सही उत्तर है सी अशोक। SSC CGL में ये 2017 में सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं। विकल्प है ए केरल, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र, डी जम्मू और कश्मीर। तो सही उत्तर है सी महाराष्ट्र और ये प्रश्न भी SSC 2017 में पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है वो है, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है, अर्थात एशिया का प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है। विकल्प दिए गए हैं ए गौतम बुद्ध, बी ईसा मसीह, सी पैगंबर, डी स्वामी विवेकानंद। तो सही उत्तर है ए। SSC CPO 2017 में यह सवाल पूछा गया था। भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है क्योंकि एशिया के विभिन्न देशों में बौद्ध विचारधारा बहुत तेजी से फैली थी और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो एशिया के बाहर भी अनेक देशों में इस विचारधारा के अनुयायी मिलते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था, अर्थात भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था। विकल्प दिए गए हैं ए पटना, बी कुशीनगर, सी वाराणसी और डी सारनाथ। तो सही उत्तर है बी कुशीनगर, जिसको कुशीनारा भी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। SSC CPO 2017 में ये सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। विकल्प है अ अशोक, ब गौतम बुद्ध, स चोल और द पल्लव। सही उत्तर है ए अशोक के द्वारा करवाया गया था। SSC 2017 में यह सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है, यानी सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें जो चक्र बना हुआ है वो किस चीज को प्रदर्शित करता है। ऑप्शंस हैं ए कानून, बी क्रांति, सी प्रगति, डी धर्म। तो सही उत्तर है सी प्रगति, यानी विकास का परिचायक है क्योंकि उसमें 24 तीलियां हैं जो प्रगति के पथ को प्रदर्शित करती हैं। SSC CHSL 2017 में यह सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है। विकल्प है ए सारनाथ, बी बोधगया, सी कुशीनगर, डी पावापुरी। सही उत्तर है डी पावापुरी। पावापुरी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। SSC CHSL 2017 में यह सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न है, घमेख स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। यह स्तूप कहां स्थित है ये बताना है। तो ऑप्शंस हैं ए बोधगया, बी सारनाथ, सी सांची, डी कौशाम्बी। तो सही उत्तर है बी सारनाथ में ये स्थित है घमेख स्तूप। कभी भी वाराणसी अगर आपको जाना हो तो वहां से लगभग 12 किलोमीटर दूर ये स्थान है सारनाथ, जहां पर आप देख सकते हैं जहां भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। यहां पर इनका घमेख स्तूप भी बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध के बाल इस स्तूप में दबे हुए हैं। SSC CHSL 2017 में यह सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां दिया था।
ऑप्शंस हैं ए लुम्बिनी, बी बोधगया, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। सही उत्तर है सी सारनाथ, जिसके बारे में अभी थोड़ी सी हमने जानकारी पिछले प्रश्न में आपको दी है। सारनाथ, जिसको ऋषिपत्तन उस समय कहा जाता था, वहां पर पहला उपदेश दिया गया था 5 भिक्षुओं को, जिनको पंचवग्गीय भी कहते थे। एसएससी सीएचएसएल 2017 में यह सवाल पूछा गया था। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? ए माता पिता का आज्ञा का करना, ब दान पुण्य करना, स भ्रातृभाव और ड संघ के प्रति आस्था। तो सही उत्तर है डी, संघ के प्रति आस्था। ये धम्म में इसका वर्णन नहीं मिलता है। एसएससी सीएचएसएल 2017 में यह सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है? माफ कीजिए। ए कलिंग, बी धौली, सी भाब्रू, डी जागौड़। तो सही उत्तर है सी भाब्रू। एसएससी सीएचएसएल 2017 में यह सवाल पूछा गया था। इसके बाद 14वां प्रश्न है, भरहुत खाली स्थान से संबंधित है, यानी भरहुत जो है वो किससे संबंधित है? भरहुत एक स्थान है, वो किससे संबंधित है ये बताना है। ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म और डी इस्लाम धर्म। सही उत्तर है बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। एसएससी सीएचएसएल 2017 में यह सवाल पूछा गया था। तो मित्रों, ये सवाल मैंने आप तक पहुंचाए हैं जो विभिन्न प्रकार की सिविल सेवा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य ये था कि जो टॉपिक आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाए गए हैं, बताए गए हैं, जिनके बारे में जानकारी दी गई है, आप ये भी जानें कि उनसे संबंधित प्रश्न जो है वो सिविल सेवा परीक्षाओं में किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनका ट्रेंड क्या है। तो इससे क्या होता है, इससे तैयारी करने में आसानी होती है। तो आप हमारे सभी वीडियो क्रमवार देखते रहिए। हम प्रत्येक वीडियो बनाएंगे, उसमें जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें 2 या 3 वीडियो होंगे, जिनमें पहले विषय सामग्री दी जाएगी और जो हमारा आखिरी वीडियो होगा उसमें सवाल दिए जाएंगे जो विभिन्न प्रकार की सिविल सेवा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से देखते रहिए, क्योंकि ये इतिहास विषय है। इसमें अगर क्रम टूट जाता है तो फिर विषय वस्तु समझने में दिक्कत होती है। तो आप लगातार देखते रहिए। अगले जो हमारे वीडियो आने वाले हैं उसमें 3 वीडियो आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं। इस परीक्षा में पहले वीडियो में बताएंगे कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं, उसका पाठ्यक्रम क्या होता है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं, क्या फोकस करना चाहिए। दूसरे वीडियो में बताएंगे मुख्य परीक्षा से संबंधित सारी बातें, और तीसरे वीडियो में साक्षात्कार से संबंधित बातें बताई जाएंगी। तो हमारी ये आने वाले तीनों वीडियो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप उन्हें जरूर देखिए और हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें और आपको तैयारी करने में आसानी हो। धन्यवाद बहुत बहुत, आपने हमारे इस वीडियो को देखा।